फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का आज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, अब देखो क्यूबिक, अच्छा फैक्टर थ्योरम को ही यूज करके, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन जो आपके कोर्स में है दैट इज द फैक्टर थ्योरम, तो हम उसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45। ठीक है, -45। अब यहां पे जैसा हम ये जानते हैं कि याद करो जो हमने किया था 6x² प्लस 17x प्लस 5 वाला, याद आ रहा? तो उसमें 6 जब कॉमन लिया था तो ये हो गया था x², ये हो गया था 17/6x और ये हो गया था 5/6। तो अब जो लास्ट कांस्टेंट बचता है उसी के तो फैक्टर्स लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो कांस्टेंट क्या है, -45। अब -45 का हम क्या लेंगे, अब 45 के फैक्टर्स देखेंगे, क्या हो जाएगा, एक 145, एक ये हो जाएगा 145 45, दूसरा क्या हो जाएगा 3 15 45। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस से चले। ठीक है, फिर 6 से हो जाएगा, नहीं, ठीक है, 5 से हो जाएगा, 5 9 45, क्लियर। और इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो 9 5 45, या इससे आगे होगा तो 15 3 45। तो इसका मतलब यही 3 सेट्स बनेंगे 45 के। ठीक है, 1 और 45, 3 और 15 और 5 और 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉसिबल नंबर्स इसमें पुट किया जाए और जीरो बने वो इसी में से होगा। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब कि पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो +-1 +-45। और मैंने आपको बताया था हिट एंड ट्रायल में अगर एक को ट्राई करें उसमें नहीं आया तो इसका मतलब दूसरा सेट भी नहीं होगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल में एक का आ गया तो जरूरी है कि दूसरे में से होगा। दूसरा क्या है यहाँ पे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि उसके क्या होंगे 3 फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक कह सकते हैं कि आपका एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें देखो क्यूबिक पार्ट भी है, स्क्वायर पार्ट भी है, और उसके बाद आपका दैट इज विद द पावर 1। ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने फैक्टर्स होंगे, दैट विल बी 3। तो दो तरीके होते हैं, या तो हम फैक्टर थ्योरम से पुट पुट करके जो है हम उसके फैक्टर्स निकालें, जैसे एक बार 1 पुट किया, अगर 0 आ गया तो उसके बाद दूसरा पुट किया जाए, क्योंकि हमें 3 फैक्टर्स चाहिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर हम एक फैक्टर निकाल लें उसके बाद उससे डिवाइड करें तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा उसको स्प्लिट करके हम दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हैं, तो हम इसको समझाएंगे। तो यहां गया +-45। दूसरा क्या हो सकता है, +-3 और +-15। तीसरा क्या हो सकता है, +-5 या फिर +-9। तो अब 1 एक एक करके पुट करें, तो देखो अब रफ में हम चेक करेंगे। 1 पुट किया यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, 1³ +13 1²। ठीक है, अब आप कहेंगे सर प्लस वाला पुट करेंगे जैसे लास्ट टाइम, देखो अब यहाँ पे माइनस है, वहां पे क्या था, सिर्फ प्लस 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 था, तो प्लस वैल्यू पुट करने पे कभी कोई कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसी वजह से प्लस को अवॉइड किया था वहां पे। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब हम प्लस को यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये आ गया, प्लस ये आ जाएगा 31 -45, तो ये हो जाएगा 1 +13 +31 -45। कहाँ, अरे 1 एक बार पुट करेंगे, बाद -1 पुट करेंगे ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 + 13 कितना हो गया, दैट विल बी 44 + 1 45 -45, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो देखो 1 पुट करने पे 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर हमने 1 पुट किया तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, 0। मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको हम मेंशन करेंगे। ये आपका यहाँ पे फेयर पार्ट है। एक काम करो, यहाँ तक कर लो क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले इसको लिखो, फिर उसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखो, और उसके बाद 1 पुट करने पे 0 आ गया तो फिर लिखेंगे देयरफॉर x - 1 इज 1 फैक्टर ऑफ, इसको हम px बना देते हैं, यहां तक कर लें सब लोग, इज 1 फैक्टर ऑफ px। एक फैक्टर हमारा निकला px, सॉरी x - 1, क्योंकि 1 पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0।
तो एक फैक्टर हमारा निकल के आ गया -1। हो गया, यहां तक हो गया। ये वाला पार्ट जो है ना, ये फेयर पार्ट है, दिस वन, ये, क्योंकि जब हम 1 पुट किया है तो यहां पे ऐसे सॉल्व करके तब यहां पे 0 आएगा ना। तो एक फैक्टर आ गया हमारा x-1। ठीक है, अब यहां पे क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब 3 फैक्टर्स। अब जब हमने पिछला किया था फैक्टर थ्योरम से, हमने किसको सॉल्व किया था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया, जिसमें कितने फैक्टर्स है, 2। तो जाहिर सी बात है एक सेट, दोनों सेट का एक अगर फैक्टर बन जा रहा था तो ऑब्वियसली दूसरे में से था। लेकिन यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब अगर हमने एक से लिखा दूसरे से हो गया, इसका मतलब इसके बाद भी तीसरे से कहीं ना कहीं होगा। तो आमतौर से जनरली इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। मतलब आप कहेंगे सर इसका क्या है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाते हो क्या फैक्टर हो सकता होगा। ठीक है, तो अगर हमने यहां पे लिया तो यहां से 1 आ गया, यानी कि +1, यानी x-1 आ गया। अब दो तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है कि अब हम ये जो छोटे छोटे पहले नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स है बेसिकली, पहले इनको ट्राई कर। ठीक है, क्योंकि अभी देखो 45 देखो ये प्राइम नहीं है, 15 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है। तो पहले ये जो प्राइम नंबर्स है इनको ट्राई करें, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जो अभी बाद में सॉल्व करूंगा, कि x-1 आ गया है, अब इससे हम पहले इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो दो फैक्टर्स उसमें निकल आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड फैक्टर थ्योरम को ही सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं, 3 रखते हैं। तो देखो अगर मैंने रफ में चेक किया, 3 रख के क्या हो जाएगा, 3 क्यूब कितना हो जाएगा, 27 प्लस 3 3 9 और 9 3 27 टू कितना हो जाएगा, 9 तो 11, हाँ 117 हो गया, प्लस 31, नहीं नॉट 31, 31 इंटू 3 ना, हाँ एक मिनट, 31 इंटू 3 हो जाएगा, दैट विल बी 93, माइनस यहाँ पे ये 45 ही रहेगा। लेकिन ये देखो अगर इतना सब सम करोगे तो क्या वो 45 के बराबर आएगा, नहीं। तो इसका मतलब 3 पुट करने पे 0 नहीं हो रहा। अब -3 पुट करते हैं, तो देखो -3 जब पुट करेंगे तो -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, -27। ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 इंटू 13 क्या हो जाएगा, +117। ठीक है, अब 31x था, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, -93 -45। अब देखो सम करते हैं, तो जितने माइनस वाले हैं इनको सम करो, तो देखो कितना आ गया, 5 3 8, नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा है, -3, 7 है और यहाँ पे आ जाएगा 5 आएगा, फिर हो जाएगा 9, तो 9 4 13, हाँ वैसे भी नहीं हो रहा है वो। ठीक है, यानी कि +-3 करने पे भी पुट नहीं हो रहा है। अब 9 को चेक करेंगे, चलो अब 9 को चेक करो, देखो आ रहा है कि नहीं। अब 9 को सब चेक करो और देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले 9 को,
सॉरी नॉट 9, 5। ओहो 5, हाँ हाँ 5 5। पहले +5 चेक करो और -5 चेक करो। नहीं देखो एक बार चेक करो। क्यों? हाँ क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। -5 रख के देखो, p -5, तो ये हो जाएगा -5 का क्यूब +13। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लें। +31 इंटू -5 -45। तो ये हो जाएगा -125। सब लोग सॉल्व करें, एवरीवन। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 इंटू पचास 55 60 80 280 अच्छा 12। हाँ ये और ये सम करके -325 आ रहा है, यानी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अब देखो बहुत ध्यान से, -5 पुट करने पे 0 आया, तो देयरफॉर x + 5 इज द सेकेंड फैक्टर। बहुत ध्यान से समझना इसको, इज द सेकेंड फैक्टर, ये हो गया। तो सेकेंड फैक्टर हमने निकाल दिया। पहला फैक्टर क्या आया? x - 1। दूसरा फैक्टर क्या आया? x + 5। ठीक है, अब हिट एंड ट्रायल मेथड है, क्योंकि फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं, तो पहले इसको चेक किया। क्यों नहीं इसको चेक किया सर? क्योंकि यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो पहले जो प्राइम नंबर से पहले उनको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब एक प्राइम नंबर, 1 तो प्राइम नहीं है, हालांकि कुछ ना हो तो 1 - 1 सबसे पहले चेक करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये आ गया, फैक्टर आ गया, एक फैक्टर यहां से मिल गया। अब चांसेस क्या है कि दूसरा जो है इससे आए सेट से, और देखो +-5 में -5 पुट करने पे आया, तो एक फैक्टर इससे मिल गया, तो और क्या चांस है कि दूसरा फैक्टर इससे भी आ सकता है। ठीक है, तो जो इन दोनों में छोटा है सबसे पहले उसको चेक करो। कौन से छोटा है? 9। तो पहले उसको चेक करो। ठीक है, तो अब जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट, देखो कि -9 पुट करने पे, क्योंकि +9 पुट करने पे तो आपकी क्या आएगी? वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है, जब आप -9 पुट करोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर x + 9 इज द थर्ड फैक्टर। देखो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। और जो यहां पे बता रहे हैं ये कैसे आता है कि सर कैसे पता करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस के बेस पे, कि जब ये सारे आपके नंबर्स तैयार हो जाते हैं तो सबसे पहले +-1 चेक कर लो। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली चांसेस ये हैं कि दूसरा फैक्टर इसी में से हो, या फिर क्योंकि 3 पॉलिनोमियल आएंगे तो इन दो के अलावा कोई तीसरा होगा ना, तो इसीलिए सबसे पहले प्राइम नंबर्स जो इनको चेक कर लो। तो इसको चेक किया, नहीं आया, इसको चेक किया, आ गया, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें से दूसरा हो जाए, क्योंकि छोटा नंबर भी है। तो फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब देखो कितना आ गया, दैट इज x - 1, x + 5, x + 9। तो जो हमारा पॉलिनोमियल px था, क्या था? दैट वाज x³ + 13x² +31x -45। तो इसके क्या फैक्टर्स आ जाएंगे? x +45 भी तो हो जाएगा इसका। क्या चीज? x +45 नहीं, x - 45। क्यों? कि वो x - 1 इसका फैक्टर है। तो 4 कैसे फैक्टर हो जाएंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। ये नहीं हो सकते। देखो अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके 2 फैक्टर कहां से हो जाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल का तो एक ही फैक्टर होगा ना, x + 3 को एक ही कोई डिवाइड करेगा ना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या भाई, डिग्री 1 है, तो फैक्टर 2 कहां से हो जाएंगे? फैक्टर ज्यादा एक ही रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके फैक्टर ज्यादा 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स निकल आए, x + 3, x + 5, x + 9 एंड x - 1। तो x + 45 तो चौथा फैक्टर हो जाएगा। तो देखो करके देखो।
अब जैसे 10 है तो 10 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, 10 डिवाइड कर सकता है। तो जब इस 10 के ये 4 फैक्टर हैं तो पांचवा कहां से आ जाएगा? मतलब इसके पास क्यूबिक है तो 3 ही हो सकते हैं, मैक्सिमम 3। और 4 नहीं हो सकते। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि 3 पावर्स तक ही जा सकता है ना मैक्सिमम। भाई यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बता रहे थे कि जैसे वो फैक्टर है तो एक 1 है तो 45 भी हो सकता है। तो वो पॉसिबिलिटी है ना, यस सर। वो कहाँ है? पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे प्लस 15 भी है। तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो फैक्टर नहीं है, ठीक है, वो चांस है। ठीक है, तो एक ये तरीका है कि हम यहां से फैक्टर्स निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जब हमने पहला फैक्टर निकाल लिया, जैसे यहां पे आपको बता रहा हूं कि 1 और -1 फैक्टर हो सकता है, ज्यादा चांसेस होते हैं, तो 1 या -1 पहले पुट करके देख लिया जाता है। अब जब x -1 यहां पे आ गया तो व्हाट इज द सेकेंड मेथड, हम उसको करने वाले हैं इस x -1 से। अब यहां पे सेकेंड मेथड कर, दैट इज सेकेंड मेथड। उस x -1 से अब उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो देखो x -1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, अब x है यहाँ पे x क्यूब है, तो x को x स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई, तभी यहाँ पे x क्यूब आएगा, प्लस में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस। दूसरा, अब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन को रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट। अब देखो 13x स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14x स्क्वायर, क्योंकि ये और ये प्लस हो जाएंगे, और जो बाकी है उसको हम कॉपी कर लेंगे। अब यहां बचा 14x स्क्वायर, तो x में क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 1 14 जा 14 हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 14x में x मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद 14x में हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, -14x, ये आ गया। ठीक है, अब साइन रिवर्स हो जाएगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 31x और 41 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 45x माइनस 45। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 45x है, तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका मतलब प्लस 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 45x, और 45 इंटू -1 क्या होगा, -45। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट, ये आ गया 0। तो यहाँ पे जब डिवाइड किया 0 आ गया, तो अब जो ये क्वोशिएंट है इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45, हमारा क्वोशिएंट आ गया। अब इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो देखो यहाँ पे 45 है और सम करके 14 आना चाहिए, तो 9 5 45 हो जाएगा, और 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45, क्योंकि देखो मिडिल टर्म को हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया यहां पे। ठीक है, अब x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया, यहां बचा x प्लस 9, और यहाँ पे 5 कॉमन, प्लस 5 कॉमन ले लिया, क्योंकि जो पहला साइन पड़ता है वो कॉमन लिया जाता है, और यहाँ बचा x प्लस 9। तो देखो अब ये क्या हो गया, x प्लस 5 और x प्लस 9। तो देखो यहाँ पे आ गया x प्लस 5 x प्लस 9, और x माइनस 1 पहले से था, तो 3 फैक्टर्स आ गए पॉलिनोमियल के, कौन कौन से, x माइनस 1 और ये दोनों x प्लस 5 और x प्लस 9। तो देखो यहां से भी यही तीनों आए थे, ठीक है, और देखो ऐसे भी यही तीनों आए, देख रहे सेकंड मेथड। तो चलो डिवाइड कर लो और उसके बाद सेकंड मेथड को भी कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि एक एक करके नंबर्स को पुट करके जिस नंबर पे 0 आ जाए वो उसका फैक्टर बन जाएगा, फैक्टर थ्योरम जो पहला मेथड करवाया। दूसरा मेथड क्या है कि एक फैक्टर आने के बाद उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो, जैसे ही आप डिवाइड करोगे जो क्वोशिएंट आएगा, दिस वन जो क्वोशिएंट आएगा, फिर उसको फैक्टराइज कर दो, उसको फैक्टराइज कर दो, और फैक्टराइज वैसे ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, जैसे ही फैक्टराइज करोगे दो फैक्टर मिलेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दो फैक्टर मिलेंगे, तो वो दो फैक्टर इसके ही होंगे, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस।
हो गया? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ हो गया, उनका पढ़ी का इंक्लूड है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट एक और सॉल्व करते हैं। मींस देयर इज अ पॉलिनोमियल, उसको भी हमें फैक्टराइज करना है। दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है पी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 29y माइनस 42। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसको हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले माइनस 42। अब ये जो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू है, अब इसके फैक्टर्स तो देखो, एक हो जाएगा 142 जा 42 हो जाएगा, दूसरा 221 जा 42 हो जाएगा, तीसरा 14 3 जा 42 हो जाएगा, उसके बाद 6 7 जा 42 हो जाएगा। ठीक है, 6 7 जा 42 हो जाएगा। सही है? यस, ठीक है। फिर ऑब्वियसली 7 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 14 आएगा, फिर 21 मींस दीज आर द फैक्टर्स। तो पॉसिबल नाउ, पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1, उसके बाद प्लस माइनस 42, उसके बाद प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 21, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 14, प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 7। अब देखो 1 आया, तो जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी आए तो देखो प्लस माइनस 1 है, पहले इसको चेक करें, उसके बाद जो प्राइम नंबर्स हैं पहले उनको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो p प्लस माइनस, एक बार 1 चेक करो, एक बार माइनस 1 चेक करो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं, और मुझे बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट चैट बॉक्स में बताइए, ऑफलाइन तो सामने ही दिख जाएंगे। ठीक है, तो पहले 1 पुट करो पॉलिनोमियल में, फिर माइनस 1 पुट करो, देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -2 4 1 माइनस 1 से नहीं हो रहा है। नहीं, -2 पुट करने पे आ रहा है। तो -2 पुट करने पे ये कह रहे हैं कि -2 क्यूब
नॉट फैक्टर, यानी 1 माइनस 1 फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब इसका सेकंड सेट तो हो गई नहीं। ठीक है, दूसरा ये है कि पहले -2 पुट करने पे करें, देखें, दैट इज -29 था, यस 29 इंटू -2 -42। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8, फिर ये हो जाएगा 4 -8, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 58 -42, ठीक है, तो 8 2 10 और 18, तो ये हो जाएगा -58 और ये हो जाएगा +58। यस, तो -2 पुट करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि x + 2 इज 1 फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक है, 1 फैक्टर ऑफ पी आई, एक फैक्टर हमारा आ गया। अब देखो, पॉसिबिलिटी है कि ये 21 भी हो, पॉसिबिलिटी है कि 3 भी हो, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यस, पहले 3 को चेक कीजिए आ रहा है कि नहीं, 3 और -3 पुट करने पे, फिर उसके बाद +6 को ना करके पहले +-7 को चेक करो। तो चलो अब 3 को चेक करो, 3 को पहले चेक किया जाता है। वही तो कह रहे हैं कि इसको ना चेक करके पहले 7 को चेक करो। देखो, पहले पहले 3 को चेक करो, +3 और -3 दोनों चेक करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर +-7 को चेक करो। -3 पुट करने क्या रहा है, -3 पुट करने पे -3 पुट करने पे देखिए, -3 चेक कीजिए, -3 पुट करने पे आ रहा है, तो -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब -2 इंटू -3 का स्क्वायर -29 इंटू -3 -42, तो ये कितना हो जाएगा, -27, -3 का स्क्वायर 9 -18 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा +87 -42। ओके, तो ये आ गया हमारा -42, 18, 8 7 15 2 17, हाँ ये हो जाएगा -87 +87, 0 आ गया, तो -3 पुट करने पे 0 आ रहा है, सो देयरफॉर x, सॉरी नॉट x, देखो सबसे बड़ी गलती होगी यहाँ पे, y होगा, y + 2, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, y + 3, क्योंकि वेरिएबल क्या है, y है, तो y + 3 इज द सेकेंड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर हमारा आ गया y + 3। ठीक है, तो y + 2 एक फैक्टर आ गया, y + 3 सेकेंड फैक्टर आ गया। अब क्या बचा, अब 7 को चेक करो, 7 को पहले प्राइम नंबर्स चेक कर लो, उसके बाद जो छोटे नंबर है उनको पहले चेक किया जाए, तो +7 और -7 देखो पुट करो, किस पे आ रहा है, माइनस पे ही आएगा, क्योंकि कैंसिल आउट, अगर -7 हो 7 में होगा तो माइनस है, नहीं भाई प्लस पे कैसे आ जाएगा, नहीं भाई चेक करो कहाँ पे, 7 7 अच्छा, एक मिनट, -7, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर 7 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब -2, 7 का स्क्वायर -29 इंटू 7 -42, तो ये आ गया 3 4 3, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2, दैट विल बी 98 -3 6 203 -42, तो ये आ गया 8 3 11 2 13, तो 343 -343 इज इक्वल टू 0। यस, तो थर्ड फैक्टर भी आ गया देखो, सो देयरफॉर y -7 इज द थर्ड फैक्टर of py,
ऑफ पी वाई। ठीक है, तो तीनों फैक्टर्स आ गए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ पी वाई इज इक्वल टू वॉट, वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 29y माइनस 42। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा y माइनस 7, एक हो जाएगा y प्लस 2 और एक हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है, y माइनस 7, y प्लस 2, y प्लस 3, ये तीन फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम, मतलब पहले हम 1 माइनस 1 पुट करें, फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स को, फिर उसके बाद छोटे नंबर्स, प्राइम नंबर्स भी नहीं हालांकि होंगे ऑब्वियसली, जो उसमें से फैक्टर्स उसमें से कोई ना कोई हो गई, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं तो हमारा टाइम सेव हो जाता है, बच जाता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये तो है फैक्टर थ्योरम। अब आते यूज मतलब फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग किराने की दुकान पे गए, साबुन लिए या कुछ और लिए, तो अपनी तरह का साबुन लिए, तो मतलब तीनों का मतलब दाम, मतलब एक का 2 रुपए है और एक का 4 रुपए है, एक का मतलब दाम टू स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वैसे ही इस तरह नहीं करते हैं, मतलब हो सकता है। नहीं नहीं, वो वहां पे नहीं लगेगा, वहां पे तुम एडिशन कहाँ कह रहे हो, यहाँ पे ये जो है आपको एक सिचुएशन, जैसे मान लो कोई लीनियर ग्राफ बनाते हो, तुम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हो, लीनियर ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो वहां पे डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बता रहा है कि इस रिलेशन से, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि y x पे डिपेंडेंट है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहां से ये रिलेशन एक बता रहा है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कि जैसे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो है 1 अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 है, तो इसका मतलब इसके 4 टाइम्स जो होगी वो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी वो लैम्डा पे, तो इस तरह से रिलेशन, तो यहाँ पे ये वन वेरिएबल है, इट इज टॉकिंग ओनली ऑफ वन सिचुएशन, किसी एक के बारे में बात हो रही है। मतलब रियल लाइफ में तो यूज करते हो ना, करते हो बेटा, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब कि अबे कैसे बताओ तुम्हें यहाँ पर, मतलब उस तक पढ़ के क्या करेंगे जब हमें पता ही नहीं है रियल लाइफ में क्या करते हैं। नहीं तो जरूरी थोड़ी कि रियल लाइफ मैथमेटिक्स से उसके लिए थोड़ी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, यहाँ से ये मैथमेटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानो कि मैथमेटिक्स सबसे पहले आपके ब्रेन को डेवलप करता है, दूसरा जाके अब ये हायर मैथमेटिक्स में कैसे यूज करोगे, क्वाड्रेटिक पार्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक सिचुएशन, वो तो हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है, यूज है इसका डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड में यूज है, ऑब्वियसली है, जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेशंस करते हैं। नहीं तो मतलब अगर पता रहेगा तो वहाँ पर तो सिचुएशन बेटा आती है आगे तो सब सॉल्व कर पता चल लेंगे। जाएगा ना, कहाँ तुमसे अभी कोई पूछने वाला, मैं कह रहा हूँ कि अभी आगे 10 साल बाद तुम वो नहीं रहोगे। पूछने वाले नहीं, जैसे कोई सिचुएशन आता है तो वो मतलब पता कर सकते हैं ना इसको यूज कर करने से। बिल्कुल पता कर सकते हैं, मैथमेटिक्स तो अभी सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं, हायर मैथमेटिक्स, डेरिवेशंस, इतनी बड़ी फिजिक्स के जो है पूरा पूरा यूनिवर्स के बारे में पता लगाया, जैसे कैसे इक्वेशन से पता लगाया जाता है, वो दैट इज व्हाट द अप्लाइड इज, तो सबका यूज है, कोई ना कोई सबका ही यूज है थोड़ा बहुत, यहाँ पे जो पढ़े दैट इज नॉट बेसलेस, इन सब का आप यूज करोगे, सपोज x इज इक्वल टू 0 तो आप सपोजिशन सीख रहे हैं। वो नहीं, जैसे हम लोग किसी चीज का एरिया निकालते हैं तो यहाँ बता देते हैं एरिया निकाल कर भी इसका मतलब कितना एरिया चाहिए उसका, तो फॉर्मूला होता है ना, तो उसी तरह को इतना यूज तो कर। हर चीज फॉरेन अप्लाई नहीं होती, यहाँ पे आप सिर्फ लीनियर फॉर्म को, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब आपका आगे की क्लासेस जो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एंड ऑल, वहां पे आप यूजेस सीखेंगे, हर यूजेज फॉरेन क्लास में सारी चीजें नहीं बता दी जाएंगी, ये यूजेज आप सीखेंगे कि कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे सारी चीजें हो सकती हैं, बिल्कुल सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज अ सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में अब देखो p माइनस टू दैट इज y प्लस टू एक फैक्टर आ गया था, तो जब हमारा एक फैक्टर y प्लस टू आ गया है, सेकेंड मेथड दैट इज y प्लस टू, तो अब y प्लस टू से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, दैट इज y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 29y माइनस 42। ठीक है, अब जब डिवीजन करेंगे तो अब यहां पे क्या होगा, अब डिवीजन करें, सब लोग अपना ट्राई करें, यहां पे मैं कर रहा हूं, यहां पे हो जाएगा y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 2y स्क्वायर,
यानी +2 और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, साइंस अपोजिट हो जाएंगी, फिर ये हो जाएगा -4y² और ये हो जाएगा -29y -42। ठीक है, अब यहां पे ये प्लस है और ये माइनस है, तो ऑब्वियसली हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 4 यहाँ 4 आ जाएगा, y है, y से मल्टीप्लाई करेंगे y² आ जाएगा, एक तो ये आ गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा -8 और y, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, फिर आगे ये हो जाएगा 21y, क्योंकि ये -29 है, ये +8 है, तो -21y -42। फिर नेक्स्ट, अब y है यहाँ -21y है, तो -21 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -21y, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, और -21 इंटू +2 क्या हो जाएगा -42, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, कैंसिल आउट 0। तो अब क्वेश्चन क्या आ गया, y² -4y -21। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है, तो 21 कैसे आ सकता है, 7 3 21, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर को माइनस में रखना पड़ेगा, छोटे नंबर को प्लस में, तभी -7 + 3 -4 देगा, और यहाँ पे आ जाएगा -21। अब दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा y कॉमन, ये हो जाएगा y -7, यहाँ पे प्लस पहले है तो प्लस कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में 3 कॉमन हो गया, ये आ जाएगा y -7, तो ये आ गया y +3 और y -7। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हो गए, और y -2 सॉरी y +2 ये थर्ड फैक्टर ऑलरेडी पहले हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड कर लो, डिवीजन मेथड एंड दिस मेथड। ठीक है, इन क्वेश्चंस में टाइम बहुत लगता है, इसी वजह से बहुत ज्यादा। अब ये क्वेश्चन जो है सब लोग लिख लें, और जीसी पे आपको अपलोड करना होगा असाइनमेंट, ठीक है, दोनों मेथड से। अभी जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वो क्वेश्चन आपको जीसी पे मिलेगा भी, नहीं फेयर करके अपलोड करना है, ठीक है। इसको मिटा दूं, आगे बढ़े, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये आपको जीसी पे अपलोड करना है, दोनों मेथड से, फैक्टर थ्योरम से भी और डिवीजन मेथड से भी। इज दैट क्लियर? Now write down the question, that is factorize x to the power 4 biquadratic polynomial दे रहा हूं, प्लस 4x³ माइनस x स्क्वायर minus 16x minus 12 by using फैक्टर थ्योरम। अब यहां पे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब कितने फैक्टर्स होंगे, 4, ठीक है, तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम एंड डिवीजन मेथड, हाँ पूरा वैसे ही होगा, डिवीजन मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, बोथ मेथड्स, क्यूबिक आ जाएगा, तो क्यूबिक को आप फैक्टराइज करें, फिर क्वाड्रेटिक को डिवाइड करें, यस मतलब 2 स्टेप में डिवीजन करना होगा इसमें। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए कल शाम में सबमिट करना, कल शाम तक सबमिट कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? यस स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं देखूं है भी वैसे गायब है। हाँ, अब जो मैं बताने जा रहा हूं मंडे से जो रूटीन, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चे और आप सबका एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, कुछ का नहीं हुआ है, होने वाला है, ठीक है। तो अब मंडे से जो रिवीजन पैटर्न स्टार्ट होगा उसको समझें, ताकि
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपको समझना है उसको प्रायोरिटी रखते हुए। क्योंकि देखो ऑलरेडी जो हम पढ़ा चुके डिटेल में लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास जीसी पे है, आप मार्च तक मेरे जीसी पे रहोगे, ठीक है, यानी वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप उनको देख देख के रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि मैं वही चीज दोबारा पढ़ा रहा हूं, तो जो मैं पहले बोल चुका हूं वही चीज दोबारा बोल रहा हूं। तो मंडे से हम क्या पैटर्न चेंज करेंगे कि एक दिन पहले जब मेरा टेलीग्राम पे मैसेज जाएगा, तो मान लो कि साइंस का रिवीजन है, मैंने कहा कि मंडे को साइंस का रिवीजन है, तो साइंस में आपके 9th क्लास से रिलेटेड ए टू जेड, क्योंकि जिसका जो एग्जाम भी चल रहा है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, तो साइंस में जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है, समझना है, उन टॉपिक्स को मुझे भेजिए जब मैं आपको मैसेज करूंगा कि गिव मी द टॉपिक्स। दूसरा, फिर उसके साथ साथ अगर कोई एग्जाम आने वाला है, जैसे मान लीजिए परसों साइंस का रिवीजन होने वाला है, आपने मुझे 2 टॉपिक भेजे और फिर डेट, अगर एग्जाम होने वाला है तो डेट लिख दीजिए उसकी, ठीक है। डेट से क्या होगा कि मान लीजिए किसी का मंडे में रिवीजन चला उस टॉपिक का और ट्यूसडे में उसका साइंस का एग्जाम है, और किसी का थर्सडे में साइंस का एग्जाम है, तो ऑब्वियसली मैं ट्यूसडे वाले को पहले कवर करूंगा, ठीक है। अगर आपने डेट नहीं लिखी और किसी ने डेट मेंशन की हुई है, तो पहले डेट वाले के टॉपिक्स पहले क्लियर किए जाएंगे। दूसरा, टॉपिक्स इसलिए मैं पहले मांग रहा हूं ताकि आप लोग जो है, मैं देख लूं कि हाँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पहले कवर किए जाने हैं। हो सकता है इतने टॉपिक्स आप भेज दो 1 घंटे में कवर ही ना हो पाए, तो वहां पे मुझे सेग्रीगेशन में आसानी हो जाएगी, इन टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूं, इस स्टूडेंट का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एग्जाम कल ही है, परसों है या नरसों है, ठीक है। हाँ क्या जी, नहीं तो अब तुम्हारा कौन सा, तुम्हारा तो 8th का है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, अब मैंने कहा कि ट्यूसडे में मैथ है, तो मैथ के जो टॉपिक्स आपको समझने हैं या कोई क्वेश्चन समझना है, तो उसको टेलीग्राम कर दो, व्हाट्सएप नहीं टेलीग्राम, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट डे प्रिपेयर रहे उन क्वेश्चंस के साथ, उन टॉपिक्स के साथ, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो मंडे से अब ये रिवीजन ऐसे ही चलेगा ताकि जो आपकी प्रायोरिटी है वो टॉपिक्स रिवीजन हो जाए, और ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो आप देखोगे वो भी एक रिवीजन का पार्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है कल शाम तक मुझे चाहिए, इसको आप सबमिट कर देंगे। और दूसरा, एग्जाम्स पे फोकस कीजिए क्योंकि वो आपका मेन पार्ट है, उसी लिए हम सब तैयारी कर रहे थे इतने इतने महीनों से, तो वो अच्छा जाना चाहिए। और मंडे से जो पैटर्न है उस पैटर्न पे जब मेरा मैसेज जाएगा तो आप टॉपिक सेंड कर दें जब मैसेज जाएगा, ठीक है। ताकि ऐसा होता है कई बार कुछ रिलेटेड चीजें होती हैं तो वो पहले मैसेज चला गया और आपको कोई और कंसर्न था, वो आपने मैसेज किया, पता चला वो क्वेश्चन ऊपर चला गया, तो जब मैं भेजूंगा उसी टाइम पे, ताकि आप टॉपिक्स रेडी कर लोगे कि सर मुझे साइंस में फॉर एग्जांपल मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, या फिर केमिस्ट्री में ये, ठीक है, बायो में ये, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके टॉपिक्स पहले कवर भी हो जाएंगे और आपके एग्जाम से रिलेटेड भी चीजें कवर हो जाएंगी। कोई डाउट इसमें किसी बच्चे को? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछ लीजिए एग्जाम कब से चलेगा अदनान का। इन लोग का चलने वाला। Don't leave the meeting. Let me take the attendance. इन लोग का- बाहर निकलना एकदम वो हो गया है, बैठ के काफी लिख रहा हूँ। Okay, Isma, shall absent, absent. Yeah, other thing. ठीक है, okay then. Stay home, stay safe.